here recording mode. Now students, here today is the last day of revision of first chapter. मैं आज क्योंकि कल संडे है और आज मैं इसका आखिरी दिन जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और कल संडे में इस पेज में आपको जो भी लगता है उनको आप जो है करेंगे। मंडे से मैं जो है सेकेंड चैप्टर का काम जो है रिवीजन आपसे स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं आज कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला जो है कल मैंने कुछ चर्चा की थी यार, क्वेश्चन नंबर 125 number. Listen students, here find the multiplicative inverse of multiplicative inverse. The value is, the first portion is here -1 whole 1/8. अब इसको this is a in a mixed fraction. This value in mixed fraction, ये mixed fraction में है, हम इसको improper fraction में पहले कन्वर्ट करेंगे। 8 बन जा 8 और 8 plus 1 the -9/8. ओके एंड हियर स्टूडेंट्स अभी इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज इक्वल टू, अब -9/8 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, another name of multiplicative inverse is reciprocal. Interchange numerator and denominator, not positive and negative. This value is negative also and here the 8/9 is your required answer. Okay students, so आपको ये जो है इस क्वेश्चन को मैंने जो है बताया। मास्टर प्रीत अरोरा कुछ पूछना चाहते हैं, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। यस बेटा प्रीत, पहले वीडियो ऑन करें फिर अपना क्वेश्चन पूछें। यस प्रीत, लगता है मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। अनदर क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स, अ फ्यू नंबर्स आर गिवन हियर 1 by the value is 4 comma 13/16 comma and next number is 5/8. Arrange these two rational number, three rational number in descending order. Descending order के क्रम में हमें लिखना, descending means होता है larger to smaller, यानी बड़े से छोटे क्रम में। This is a descending order. So here in fraction हमें नहीं मालूम कि ये जो है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर हमें छोटा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। ओके, so the LCM here the value is like this here 4 16 8. Here 2 2 ja 4, 2 8 ja 16 4. Here 2 1 ja 2, 2 4 ja 8 2, again 2 2 1, again 2 1 1 1. So here 2 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16. The number of LCM is 16. Okay students, here 4 4 ja 16, 4 4 ja 16, so 4 into 1 that is equal to 4, and 16 1 ja 16, 16 1 ja 16 that means to say 1 1 13 ja 13, comma 8 2 ja 10, 8 2 ja 16 and 2 5 ja 10 here. So the value, rewrite this number 4/16 comma 13/16 comma 10/16. हमने इस रेशनल इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को हमने इक्वल डिनोमिनेटर के सीक्वेंस में हमने पहले बनाया। अब यहाँ पर हमें जो है ये पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। इफ वेयर 13 इज लार्जर नंबर, 13 क्या है, बड़ा नंबर है। So here we can rewrite 13/16 less than greater than here 10/16 is greater than here 4/16. So क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हमारी ये है, इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है, तो इस नंबर को हम यहाँ पे 13 किसका है, मिडिल वाले का। The value is here 13/16 here 10/16 लास्ट है 5/8 and here 4/16 that is the 1/4. This is the required arrangement, this is the suitable arrangement which is descending order from.
लार्जर टू स्मॉलर, दिस इज द लार्जर टू स्मॉलर। हमने इसमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में सबसे पहला काम क्या किया हमने, फर्स्ट फाइंड एलसीएम और इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाने के लिए हमने जो है इसका एलसीएम लिया, एलसीएम से सॉल्व करके न्यूमरेटर को चेंज किया। अब न्यूमरेटर के बेस पर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है। बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, उससे छोटे वाले को उसके बाद में लिखेंगे और उससे छोटे को, सबसे छोटे को लास्ट में लिखेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। आपको यही असेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग बोला है। असेंडिंग बोले तो आपका यही काम जो है रिवर्स उल्टा हो जाएगा, छोटा पहले हो जाएगा और बड़े के क्रम में हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं। तो एक मैंने जो है ये प्रॉब्लम आपको जो है बताया। नाउ स्टूडेंट्स हियर कुछ क्वेश्चन और भी हैं अच्छे अच्छे मैंने दिए हैं इसमें, उनके भी थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 127, listen students here, the question is the product of two rational number, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, the product of two rational number is -14/27. If one of the number is 7/9, find the other number. Here let first number is equal to x, मान लीजिए कि वो नंबर क्या है x है, एंड सेकेंड नंबर जो गिवन, सेकेंड नंबर जो आपका गिवन है वो गिवन नंबर इज 7/9, द नंबर इज 7/9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट the product is equal to given here -14/27. so here students according to क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन बोला गया ये नंबर दो नंबर में से एक नंबर हमें निकालना था, उस नंबर को हमने x मान लिया जो हमें फाइंड करना, we have to find, and the second number is 7/9. the product of these two number is this, according to क्वेश्चन के अनुसार x into 7/9 that is equal to -14/27. अब स्टूडेंट्स हियर हम 9 यहाँ डिनोमिनेटर में है, हम इसको चेंज करेंगे, here become multiply, so x into 7 is equal to -14/27 into 9, और ये 7 जो है हमारा जो है डिवाइड में जाएगा, so x is equal to -14/27 into 9 by में 7. Here students 7 2 जा 14 2 time और 9 3 जा 27 3 time. So the value of x is equal to -2/3. This is the required answer. तो दो नंबर में से हमें एक नंबर फाइंड हो और उसका प्रोडक्ट फाइंड हो, हाउ टू फाइंड दी सेकेंड नंबर, हम उसको मान लेते हैं, जो हमें फाइंड करना उसी को हमने फर्स्ट मान लिया और सेकंड नंबर जो गिवन है उसको हमने ले लिया और प्रोडक्ट के बेस पर हमने क्वेश्चन किया। मास्टर ध्रुव चौधरी आस्क योर क्वेश्चन बेटा, ध्रुव चौधरी बोले बेटा। यस सर, ये सर बता दीजिए प्रोडक्ट कैसा आया सर? हाँ बेटा, सर ये प्रोडक्ट कैसा आया है? ये प्रोडक्ट कैसे आया है ये वाला? हाँ सर, ये 14/27 हाँ 14/27 गिवन इन योर क्वेश्चन नंबर 127. The product of two numbers are given and one number also given. We have to find another number. Okay sir. हाँ, in two numbers, one given, another unknown quantity. Okay, unknown को हमने क्या मान लिया x. According to question, product किया और equal to product. Now students here, question number 128. 128 here in this question. Listen, लिखा है what by what number should we multiply -15/20? by what number should we multiply -15/20 as so the product may be -5/7? हम जो है -15/20 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let the number be x. ओके, तो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या मल्टीप्लाई करें, यानी कि x इंटू
और किसमें मल्टीप्लाई करें, दैट इज -15 अपॉन 20, -15 अपॉन 20, the product will be -5 upon 7, -5 upon 7. This is the question. हमने क्वेश्चन के इंतजार में वर्क शुरू किया. Here students, listen, this x is equal to into minus का 15 is equal to -5 by 7 into 20, and here the x is equal to -5 by 7 into 20 और denominator में 15. Students, here this is the minus sign, so here minus and minus become plus. माइनस ऊपर और नीचे माइनस साइन है, ये हमारे कट जाते हैं और 5 से भी ये कटेगा, 5 3 बार. ओके, सो हियर this is equal to 20 upon 21. This is the required number where numerator is less than denominator. This is a proper fraction, so not need to convert in a mixed fraction. Okay, if a fraction is improper, then the requirement of the fraction is converted into a mixed fraction. So here one more question, students. Question number 129, by what number should we multiply these two products? Same question है. Question number 129 is your homework. Here 129 is your homework. Same question. Now 130. In a 130, the product of two number is -7. One of the number is -5. Find the another. Same question. Question number 30 is also homework. There are two query. Master Naman, ask your question, beta. Naman West. Sir, first your video should be on. Yes. Sir, which exercise is going on? Which exercise is going on? Okay, this is the first chapter and this is the exemplar of the NCERT textbook, not a NCERT textbook. This is the exemplar. मैंने first exemplar chapter का मैंने आपको PDF in group में मैंने send किया हुआ है. उस PDF से मैं कुछ questions को selected question का revision करवा रहा हूँ. Okay बेटा? This is first chapter. One more query. Master Preet Arora, ask your question. सर मैं कह रहा था, क्या कहते हैं सर, जो चैप्टर 1 की आपने एग्जांपल की पीडीएफ भेजी है, उसके सॉल्यूशन की भी भेज दो. सॉल्यूशन की भी भेज दो, फिर फायदा क्या होगा बेटा? आप उसको प्रिंट कर देंगे. नहीं सर, मैंने मतलब कर लिए थे ना, उसके बाद फिर मैं मतलब मेरे को पता नहीं चल पा रहे कौन से सही है फिर गलत है. अच्छा, चलिए, कोई आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे भेज दिया करो ना. ठीक है सर. आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी फोटो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. कौन सा बहुत बड़ा काम है. तो आप जो है, जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये डाउट है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सही है या गलत है, तो आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं उसको देख लूंगा. अगर सही होगा तो मैं लिखूंगा इट्स करेक्ट, उसकी आप करेक्ट बता दूंगा, और कुछ गलती होगी तो मैं बताऊंगा कि नहीं बेटा ये चीज गलत है. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 132. 31 is same, 131 is same. There are three questions. ये according to 127, 128, 127, 128 के बेस पर ये तीन क्वेश्चन है. इन तीनों को आपको जो है करना है. मैं आपको बात कर रहा हूं इसमें 132 की. 132 number. Here in this question, find 5 rational number between 0 and 1. 5 rational number. 5 rational number between 5 rational number between 0 and 1. Between 0 and 1. Okay students, here ये आपको 5 रेशनल नंबर बनाने पड़ेंगे. अभी क्या है कि आप सोचेंगे कि 0 और 1 दिस द काउंटिंग नंबर में 0 के बाद जस्ट 1 आता है, या मैं कहूं कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ऐसे कोई भी हमें निकालना है.
तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको करते कैसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, द फर्स्ट इज, इसको हम रीराइट 0/1। 0 को क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में बना दिया, जिसके भाई कुछ नहीं वहां 1 लिख देते हैं। एंड 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। Here students, we have to find a 5 rational number. So n is equal to, कितने हमें फाइंड करने हैं, 5। तो हम क्या करते हैं, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे एक ज्यादा नंबर लेते हैं, यानी कि उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, हम क्या करेंगे, उसमें 1 को ऐड करेंगे। मैं टेक्स्ट बुक जब पढ़ा रहा था तो आपको रेशनल नंबर निकालना भी मैंने बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। सो हियर n plus 1 that is equal to 5 plus 1, this is a 6। वो नंबर क्या हो गया, 6। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 रेशनल नंबर निकालना होता तो एक ज्यादा करते, क्या लिखते, 11। अगर हमें 12 निकालने होते तो एक ज्यादा करते, हम 13 नंबर लेते। ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट्स हियर, हम ये जो पहला नंबर है 0/1, 0/1 में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हियर दैट इज इक्वल टू 0 6 जा 0 एंड 6 1 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, 0 के आगे 5 काउंटिंग हमें पूरी कर देनी है। सो हियर द वैल्यू इज 0 के जस्ट बाद आता है 1/6, 2/6, 3/6 एंड 4/6 एंड हियर 5/6। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर द 0 के बाद हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5/6 and this is a 5 rational number. Here हम लिखे 6/6, this become a 1 and this become a 0। तो 0 और 1 के बीच में हमने जो है ये 5 रेशनल नंबर फाइंड करके दे। बहुत आसान है बेटा इस प्रोसेस से, बशर्ते ध्यान रखना होगा दोनों रेशनल नंबर जो होंगे उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 1 था तभी ये काम कर पाएगा। अगर बाई चांस जो है हमारे पास 2 फ्रैक्शन दे दिया गया है और उसके डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, तो सबसे पहला काम होगा एलसीएम के साथ उसके डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसके बाद फिर ये प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हमें डायरेक्ट ये काम कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है तो हमें जो है थोड़ी समस्या होगी। पहले हम एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, देन आफ्टर प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर ये लिखा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। हियर students, find two rational number whose absolute value is minus का 1/5। two rational number absolute value is 1/5। this is students 100 133। what is absolute value, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको जो है हम सॉल्व करें या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहें या एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको बनाएं। तो यहां पर एक देखिए नंबर 1 absolute value is equal to 1/5 होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर पहला नंबर 1 हमें कुछ एग्जांपल देना, जैसे देखिए -1/-5। अब -1/-5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1/5 ही होगी। ओके, तो यहां पर हमें कोई समस्या नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए कि 1/5 में हम यहाँ पर इसका 2 का मल्टीप्लाई करें, 1/5 into 2 here 2 that is equal to 2/10। तो 2/10 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/5 ही होगी। और इसके अलावा जो है हम चाहे तो और भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो हमने 2 आपको बताने थे, 2 हमने जो है आपको यहाँ पर इसे बता करके हमने आपके क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। One more question students here। हाँ ध्रुव चौधरी, ask your question बेटा। सर मैं कह रहा हूँ सर इधर काफी धूप आ रही है सर, दिख नहीं रहा सर यहाँ पर ओके राइट साइड का। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ।
अब ठीक है। हाँ सर, अब सही है। बेटा एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत दिनों बाद जो है आज धूप हुई है, कंटिन्यू जो है 3 दिन 4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, और आज जो है बिल्कुल सनी डे, आज जो है धूप निकला है, और इस वजह से हमने भी थोड़ी सी जो है दरवाजे वगैरह खोल रखे थे ताकि मॉइस्चर यहाँ पर से खत्म हो सके। सो आपको विजिबिलिटी की समस्या हो रही थी, इसलिए हमने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हियर one more question is question number 134. 134 value is 134 here. Students, according to question के अनुसार form a rope 40 meter long. Form a rope 40 meter long, pieces of equal size and are cut. If the length of the one piece is 10 by 3 meter, find the number of such pieces. एक क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो है कुछ ये हमारे पास एक रोप है, एक रस्सी है, दिस इज अ रोप, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 40 मीटर, 40 मीटर, ओके। और इसमें से क्या किया जा रहा है कि हमें जो है एक एक पीस, इक्वल साइज के पीसेस जो है काट दिए जा रहे हैं, यानी 10 by 3 एक छोटे छोटे पीस के रूप में हम इसको जो है मान लीजिए कि ऐसे ऐसे पीस के रूप में, दिस इज द 10 by 3 मीटर, हमने जो है 10 by 3 मीटर के पीस के रूप में हमने जो है इसे तो यहाँ पर है टोटल लेंथ is equal to 40 meter. Length of one piece is equal to 10 by 3 meter. अब स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, इसमें हमें यहाँ पर देखिए कि एक पीस की जो है, देखिए यहाँ पर 10 by 3 मीटर है वन पीस के लिए, तो हमें 40 मीटर में कितने पीस हमें निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। हमें क्या करना होगा कि हम इसे फाइंड कर दे नंबर ऑफ पीसेस। आप बोल सकते हैं बेटा, सबको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। वीडियो और का क्वेश्चन ये है, पूरे रस्सी की लंबाई है 40 मीटर, उस रस्सी के छोटे छोटे पीस करने हैं, टुकड़े करने इक्वल साइज के, और एक छोटे पीस का जो लेंथ है वो है 10 by 3 मीटर। आपको बताना है कितने पीस होंगे। हमें क्या करना होगा सर? डिवाइड करना होगा। किसमें किससे करना होगा सर? 40 को 10 by 3 से हमें डिवाइड करना होगा। बहुत सुंदर, गुड क्वेश्चन। सो हियर द नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू, सो द टोटल नंबर ऑफ पीस इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10 बाई में 3। ओके स्टूडेंट्स, अब डिवीजन का प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। रेशनल नंबर में डिवीजन करते समय हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इज 1, so that is equal to 40 by 1 into 3 by 10. This value eliminated, just 12. Number of pieces equal to 12. ऐसे ही हमारे पास कुल कितने पीस होंगे? 12 पीस होंगे, और हमें जो है इसमें से ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 135 है। 135 में भी सेम क्वेश्चन है, रस्सी की लंबाई दी गई है और 12 इक्वल पीस में इसको बांटना है, ईच पीस की लंबाई हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे वही काम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा। 135 हमारा जो है, तो 135 इज योर होमवर्क, क्योंकि कुछ काम आपको करने हैं, काम आपको ज्यादा करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में कुछ रेशनल नंबर को लिखना है। अब रेशनल नंबर के बेस पर आपको मैं थोड़ा सा इसे सीक्वेंस बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम लेफ्ट?
6 minutes. Okay. 6 9. Okay. So here stands question number 136. हमें जो है रेशनल नंबर्स आर गिवन 8/7 and -9/8 and here -3/2 here -3/2 here 0 and 2/5. लिसन स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है अब इसे हम देख करके क्या बता सकते हैं, बस एक ही हमारे पास जो है रास्ता बचता है कि हम देखते हैं कि जो वैल्यू पॉजिटिव है वे बड़ी होंगी, जो वैल्यू निगेटिव है वे छोटी होंगी। ओके, और 0 जो है निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो बड़ा वैल्यू है उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, और निगेटिव में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए हमें सीक्वेंस पे सबसे पहला काम, हमें इनके डिनोमिनेटर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने समय हमें जो है इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हमें बनाना है। तो आइए हम देखते हैं पहला काम। फर्स्ट वर्क इज हियर, दिस इज द process of LCM. The value is 7, the value is 8, value is 2, denominator not 1, and here 5. Now that's 2 say 2 7 4 1 1 5. Here again 2 says 7 2 1 1 5. Again 2 say 2 7 1 1 1 5. And here next one is the 5. Here 7 1 1 1 1, and here next is 7, that is 1 1 1 1 1. So here ये 8 5 जा 40 और 280. The value is LCM is 280. Now friends, here the LCM is 280. हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, the value is 40. The value is 40. तो 320 माइनस 8 से डिवाइड करते हैं 35, और 9 में 9 और आपके पास the value is here negative -9 into the value is 35. इसको आप थोड़ा प्रोडक्ट करें, this is the first value, and 2 से डिवाइड करेंगे, here 35 2 70 740 140 minus 3 into 140, and 0 को 0 लिखेंगे, 5 हमारे पास है 56 into 2. मैं इसको थोड़ा सा इधर में लिख दे रहा हूं, वैल्यू हमारी कंजस्टेड हो गई है। अब आप देख रहे हैं, इसको मैं फिर से रीराइट हियर, वैल्यू इज 320 बाई में 280 कॉमा माइनस का 9 into 35 बाई 280 हियर -3 into 140 upon 280 and 0, and here 56 into 27 by 280. अब चलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, नहीं हाँ अनम्यूट कर सबको अनम्यूट। अब बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। ये सर, हाँ यस बोलो बेटा, ये आदित्य गर्ग बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 110 में थर्ड पार्ट समझा दीजिए। अभी तो पहले इसको कंप्लीट कर ले बेटा, 30 समझाते हैं। इसके आगे कितने लोग कर सकते हैं इसे? नहीं करने आ जाएगा इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में लिखना है।
Okay. Now here students, the value is here these two value 320 by 280 minus 315 280 comma minus 420 by 280 comma 0 by 280 and comma 56 multiplied by 27. $1,512 by 280. So this value we have to find the required. The value is here descending order comes. The largest number is this last number. The last number is 2/5. 2/5. And उसके बाद जो है second largest, the value is 320. So here is 320. This value is first 8/7. And again here 0. The sequence is 0. And next अब 0 से छोटा ये जो है, जो इन दोनों में सबसे जो है हमारे पास 315. The value second is -9/8. -9/8. And the next value जब हमारे पास 420, the value is -3/2. -3/2. This is the required descending order crumb. This is the हमारे पास descending order क्रम में हम इसको लिख सकते हैं. हमने इसको इसी क्रम में इसे बना दिया. और स्टूडेंट्स अभी हाँ भैया ने कुछ क्वेश्चन. हाँ बेटा आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 110. 110. यस बेटा 110 का कौन सा पार्ट बताना है? सर सी. ओके 110 सी पार्ट. आप देख लें इधर जितना टाइम है उसके अंदर में आपके इस क्वेश्चन को यहां देखिए. द वैल्यू इज x इंटू वाई प्लस z इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू z. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. द c की वैल्यू हमारे पास है -2/3 इंटू यहां पर -4/6 प्लस -7/9 इज इक्वल टू. अब हेयर ये -2/3 इंटू -4/6 प्लस डिजिट ही गलत उतार ली थी मैंने. डिजिट गलत है बेटा. सर z की डिजिट गलत उतार दी थी. किसने? आपने? सर यस. अच्छा अब आ गया, क्लियर हो गया. सर हो जाएगा. तो मैंने गलत डिजिट लिख दी. सबसे पहला काम जो है ये LHS को सॉल्व करना. उसके बाद फिर जो है यहाँ पे -2/3 और यहाँ पर माइनस का 7/9. इसके RHS को भी आप दिखाना और यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS. ये दोनों वैल्यू जो है आपकी इक्वल आएगी. ओके बेटा. ओके सर. हाँ तो देखिए क्या है, ये नंबर्स है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है बेटा. तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी आप कोई भी नंबर लेंगे x y z रेशनल नंबर तो उनके लिए ये सेटिस्फाई होगा और इनके आंसर हमेशा करेक्ट ही आएंगे. अगर नहीं